हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था कि कब जो है कहीं ना कहीं हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी वोकैबुलरी सेशंस को लेकर। काफी बच्चे इसको लेकर डाउट में थे कि वोकैबुलरी कब लेकर आ रहे हैं सर, क्योंकि पैटर्न्स को स्टडी कर लिया, अलग अलग चीजों को हमने स्टडी कर लिया, बट कहीं ना कहीं वोकैबुलरी को लेकर बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर जो है बने हुए थे। तो फटाफट से सारे बच्चे को सेशन को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे आप सभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? राइट। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा कि हमने शुरुआत की थी फैमिली से लेकर, बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ा, जहां पर हमने जाना कि लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरीके से भाषा बनती है, उस पूरी डिटेल को हमने जो है इन डिटेल जानने की कोशिश करी। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज आप लोगों को वोकैबुलरी वाले सेक्शन पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मानी जाती है। और अगर मैं बात करता हूं कि एक्टिव वोकैबुलरी होती क्या है, देखिए जनरली हम जब बात करते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग की, तो काफी लोग ये कहते हैं कि भाई आप अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वर्ड मीनिंग याद करना शुरू कर दीजिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप अपनी मेमोरी को कितना वर्ड मीनिंग आप याद रख सकते हैं। आप 500 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, और वो आपको ये भी आइडिया नहीं है कि कौन से शब्द जो है कम्युनिकेशन के अंदर यूज किए जाते हैं, कि आपने वो शब्द यूज किए जो है याद किए हैं जो आपकी रेगुलर लाइफ में यूज होते भी हैं या नहीं भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में लगातार बने रहते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, दो तरीके की वोकैबुलरी होती है। एक्टिव वोकैबुलरी उस वोकैबुलरी को कहा जाता है जो हम अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए, हमें ऐसा लगता है कि हमें हिंदी बहुत अच्छा आता है, और हिंदी के जाहिर सी बात है हमें शब्द भी बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। हमें यह भी महसूस होता है कि हम हिंदी बोलते समय हमें कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि ये वोकैबुलरी का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, या मेरे से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही है। कभी आप लोगों ने चीज जानने की कोशिश करी? इसका सीधा सा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की जरूरत होती है हमारे वो शब्द जो रोजमर्रा की लाइफ में यूज हो रहे होते हैं, और वही शब्द बच्चे एक्टिव वोकैबुलरी कहलाती है। आज मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मुझे सिर्फ वो शब्द आते हैं जो मैं हर रोज यूज करता हूं, या मैं नहीं, पूरी दुनिया में जो भी लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी भाषी जो लोग हैं जिनकी डायलेक्ट फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं हिंदी यूज करते हैं, उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम नहीं हुई है। कारण क्या है? क्योंकि उनको वो वही वर्ड पता है जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि आपको हिंदी के सारे शब्द नहीं आते हैं। अगर आपको यह भ्रम हो तो एक बार हिंदी की डिक्शनरी उठा के देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भ्रम टूट जाएगा। और क्या वो कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी, बखूबी आप लोगों को याद होगी, छोटी छोटी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, कि अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की या बेसिक्स ऑफ लर्निंग की, तो उसमें एक चीज हमें बहुत अच्छी समझ में आती है। राइट, मान लीजिए कि मैंने कहा कि अगर कोई आपसे पूछने की कोशिश करे हम जनरली कैसे बात करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होता है, कोई जा रहा है, राइट, तो हम कैसे बोलते हैं? और भाई कहां? अरे बस यहीं तक। बट इसी को जब हम इंग्लिश में सीखने की कोशिश करते हैं तो इसको कंप्लीट बोलते हैं। आप कहां जा रहे हो? मैं बस यहीं तक जा रहा हूं। अगर आपसे कोई हिंदी ऐसे बात करने लगे तो क्या आप क्या बोलोगे? अरे भाई क्यों गुदगुदी वाली बातें कर रहा है यार, सही तरीके से बात करना। ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आपको भ्रम है तो एक बार हिंदी की डिक्शनरी उठा के देखो। एक्चुअली में हमारी हिंदी हिंदी जैसी है नहीं, जैसा हम लिखते हैं वैसा हम बोलते नहीं है। और ठीक उसी तरीके से जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, आप हिंदी की डिक्शनरी उठा के देखिए, आपको हिंदी के शब्द भी नहीं आते हैं, बट आपको हिंदी बोलते समय कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, और वो कारण है प्यारे बच्चों कि हमें एक्टिव वोकैबुलरी आती है हिंदी भाषा की। दैट्स व्हाई हम इंग्लिश को बोलते समय हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये कारण सबसे बड़ा यहां पर निकल कर आता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से चीजें यहां पर बनती हैं, उसका मोड क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमें अपनी चीजों को फोकस करके आगे बढ़ना है, और कहां कहां पे एक्टिव वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने जब चैप्टर आप लोगों को पढ़ा है तो मैंने कंप्लीट तरीके से बताने की कोशिश की थी कि पहले आप सबसे पहले सेंस पे फोकस कीजिए। चार ही तो पहलू हैं, पहला सेंस, दूसरा पैटर्न, तीसरा वोकैबुलरी, और फोर्थ प्रैक्टिस। दो सेक्शन हमने काम कर लिया, हमने सेंस और पैटर्न को पढ़ लिया। अब तीसरी नीड हमारी क्रिएट होती है जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं, और वोकैबुलरी को हम बखूबी यहां पर पढ़ेंगे जिसको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। आज ये पहला सेशन है। हालांकि मैंने कुछ कुछ वर्ड आप लोगों को जब पैटर्न पढ़ाए थे, जब चैप्टर पढ़ाए थे, डू फैमिली, बी फैमिली, हैव फैमिली, तो कंप्लीट किया था। जिन बच्चों ने नहीं किया तो मैं आपको ये बोलूंगा, प्लीज गो एंड कंप्लीट दोज फैमिली, उन फैमिलीज को कंप्लीट कीजिए। विदाउट दैट यू वॉन्ट बी एबल टू डू, एंड विदाउट दोज फैमिली यू वॉन्ट बी स्पीक अ सिंगल वर्ड।
because those families is very important whenever you just try to communicate in English. So those family will help you out that how we can communicate and how we can just elaborate our thoughts in English, whether we are talking about the writing skills and whether we're talking about the speaking skills. So all those things very important for that and you have to understand that initially उन सभी चीजों पे हमें कहां पे फोकस करने की जरूरत है. So let's get started the first session. So this is very important session for active vocabulary for spoken English. Dedicated वो शब्द वो वर्ड का कलेक्शन जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश को टारगेट करके यहां पर बनाया गया है. पहला बच्चे यहां पर शब्द है कि एक्टिव वोकैबुलरी होती क्या है. इसको हम थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एक्टिव वोकैबुलरी. डेफिनेशन यहां पर एक्टिव वोकैबुलरी की लिखी है. एन एक्टिव वोकैबुलरी कवर ऑल दोज वर्ड्स. ये वो शब्दों का समूह होता है पीपल नीड टू यूज एंड हैव नो रिजर्वेशन अबाउट यूजिंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स ऑन एवरीडे बेसिस. कि ये वो शब्दों का कलेक्शन है जो जितने भी लोग हैं वो अपनी रेगुलर भाषा के अंदर यूज करते हैं. आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में आपको कलेक्शन मिलेगा एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी का. आप मैगजीन्स पढ़िए, आपको न्यूज़पेपर में जो है कहीं ना कहीं एक्टिव कलेक्शंस और पैसिव वोकैबुलरी का कलेक्शन मिलेगा. आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसमें एक्टिव और पैसिव का आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा. आपको यह नहीं पता चलेगा कि इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है रेगुलर लाइफ में, और इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ये जो है बहुत कम यूज होता है. You won't be able to just compare these things. ये आप चीज कंपेयर ही नहीं कर पाओगे. So what is important, right? वो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इनिशियली उस चीज को सीखें जो हमारे कम्युनिकेशन को भी ठीक करे, जो हमारी राइटिंग स्किल्स को भी ठीक करे, और कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं बिल्ड हो कि आने वाले टाइम में अगर कोई हमारे सामने बातें बोला है तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि क्या मतलब होता है. जैसे एक शब्द है, मैंने बोला कि आपको कब पता चला, आपको कब पता चला कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है. तो मैंने सेंटेंस बोलने की कोशिश करी. अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपको कब पता चला, तो भाई पता चलने को क्या कहते हैं अब ये हमें पता नहीं है. अब इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो है बच्चे फ्रेज है, दो फ्रेज यूज की जाते हैं. एक होता है कम टू नो, एक होता है गेट टू नो. तो अगर मैं इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करूं कि आपको कब पता चला, तो वेरी सिंपल, व्हेन डिड यू गेट टू नो या फिर व्हेन डिड यू कम टू नो. अब पता चल गया. एक्टिव वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब हमने इनिशियली लेवल पे पढ़ा तो हमें ये आइडिया लग गया कि किस तरीके से हमें चीजों को जो है यहां पर करने की जरूरत है. ठीक है, तो बच्चे एक्टिव वोकैबुलरी की पहली डेफिनेशन पता चलेगी, सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड है जो कहीं ना कहीं रेगुलर लाइफ में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. पहला शब्द आप लोगों के सामने एक्टिव वोकैबुलरी का, जिसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं किसी को बेवकूफ समझना. जैसे हम कई बार किसी को कहते हैं तो मुझे बेवकूफ समझता है क्या, अब जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में. किसी को बेवकूफ समझना. और जब हम ये कहते हैं तो बच्चे इसके लिए एक एक्टिव वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कंसीडर समबडी अ फूल. यहां पे एसबी का मतलब समबडी है, किसी इंसान की हम बात कर रहे हैं. सो कंसीडर समबडी अ फूल का मतलब होता है किसी को बेवकूफ समझना, किसी को बेवकूफ समझना. ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, डू यू कंसीडर मी अ फूल. क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे सब पता है. तो जब भी आपको कहना हो बच्चे कि मुझे बेवकूफ मत समझो, ठीक है ना, डोंट कंसिडर मी अ फूल, डोंट कंसिडर मी अ फूल, तो ये हम वहां पर कह सकते हैं. तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि जब भी शब्दों के साथ हम यूज करेंगे. बच्चे देखिए, ये जो मैंने वर्ड बताया ना आप लोगों को, जब तक जो पैटर्न हमने पढ़ाए हैं अगर आप उसके साथ इसको यूज नहीं करोगे तो ये बात श्योरिटी है कि आप आगे जितने भी शब्द पढ़ने वाले हो उसको अच्छे तरीके से रिलेट नहीं कर पाओगे. ये आपको जो है समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कहां पर चीजें किस तरीके से बनती. राइट, सो मैंने यहां पर बोला बच्चे कि कंसीडर समबडी अ फूल कहकर मैंने इसको कह दिया. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. एंड नेक्स्ट शब्द बच्चे हमारा यहां पर है काफी हद तक. मैंने बोला कि मैंने काफी हद तक अपनी गलतियों को सुधार लिया है, मैंने काफी हद तक इंग्लिश को इंप्रूव कर लिया है, मैंने काफी हद तक अपने आप को इंप्रूव कर लिया है, मैंने काफी हद तक अपने आप को समझा लिया है, मैंने काफी हद तक ये कर लिया, मैंने काफी हद तक वो कर लिया, मैंने काफी हद तक ये इंप्रूव कर लिया. तो जब भी काफी हद तक हम कहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में एक बहुत शानदार फ्रेज यूज हुआ करती है जिसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं अप टू द ग्रेट एक्सटेंड. क्या बोलते हैं, अप टू द ग्रेट एक्सटेंड का मतलब होता है काफी हद तक. जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिखा है अप टू द ग्रेट एक्सटेंड आई हैव इंप्रूव्ड माई इंग्लिश, या अप टू द ग्रेट एक्सटेंड आई हैव इंप्रूव्ड माई कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मैंने काफी हद तक अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर लिया है. अब ये चाहिए तो आप किसी भी शब्दों के या किसी भी पार्ट पे बच्चे इसको यूज कर सकते हैं कि काफी हद तक की जो एक सही कोरिंग है वो एक्चुअली वर्क कैसे करती है. इनिशियली लेवल पे देखो
या फिर दूसरे लेवल पर देखो। प्यारे बच्चों, एक बार जितने भी बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है ना, जो भी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो यार, ठीक है ना। वीडियो को लाइक एंड शेयर, ये आप लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई ये गुरु दक्षिणा होती है, एक तरीके से। जब आप आते हो, हम आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो इतना प्राइम, जो इतना बच्चे वैल्यूबल कोर्स आप लोगों के लिए दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आरडब्ल्यू परिवार। और ये अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं तो ये चीज आपके अंदर समझ में आ जानी चाहिए कि ठीक है, हमें यहां पर इस चीज पे फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना और बच्चे डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करनी है, सो दैट आप समझ पाए कि ठीक है, मैंने यहां से शुरू किया था और अब मैं ये चीज इंप्रूव करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना भाई। तो सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें बच्चे। एक्टिव वोकैबुलरी का पहला सेशन क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि एक सीरीज है। काफी बच्चे मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, एक्टिव वोकैबुलरी पढ़ाओ। बच्चे एक सीरीज है, उसी पे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब मुझे जरूरत लगेगी कि हाँ आप पढ़ाने, हर एक चीज है ना पहले से प्री प्लान्ड है। आप तो ये सोचते हो कि अब एक्टिव वोकैबुलरी का सेशन ले आओ, नहीं, हर एक चीज पहले से प्लान्ड है। कब वो एग्जीक्यूट करनी है, कब वो बनानी है, कहां पर उसको जो है, जो बच्चे मुझे प्रोजेक्ट करना है, वो सब चीजें पहले से प्लान है। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है। आप लोगों ने भरोसा किया 60 डेज, ठीक है ना। कहते हैं ना कि एक बात मैंने बोली जाती थी बच्चे की, एक रीडर टुडे और रीडर टुमारो अ लीडर। अगर आज आप पढ़ रहे हैं, अगर आप आज एक रीडर हैं, तो ये फॉर श्योर है कि एक दिन आप लीडर भी जरूर बनेंगे, आपके अंदर वो क्वालिटी जरूर निखर कर आएगी। ये बहुत जरूरी चीज है। अप टू द ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है काफी हद तक। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा शब्द है यहां पर, जो कि हम बोलते हैं झगड़ालू जीवन। अभी तो तुम्हारी लाइफ बहुत हसीन होगी, नमकीन होगी, बट आने वाले समय में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मेरी भी नहीं हुई वैसे, ठीक है ना, तो बस वैसे बोल रहा हूं। ये बात कहां से समझ सकते हो? घर से समझ सकते हो। घर से मतलब ये आप मम्मी पापा से समझ सकते हो। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। झगड़ालू जीवन को बच्चे हम कहीं ना कहीं कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, ठीक है ना। जो कुत्ता बिल्ली होती है उसकी कभी नहीं बनती, राइट। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, राइट। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है कि भाई उनकी जो नहीं बनती। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब होता है झगड़ालू जीवन, एक ऐसा लाइफ जिसके अंदर झगड़ा ही झगड़ा है, जिसके अंदर सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। क्या बोलते हैं भाई साहब? कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब होता है झगड़ालू जीवन, या वो लाइफ जो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। हम क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। तो लड़ते रहने या लड़ने वाले सेंस को हम कहीं ना कहीं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ से प्रोजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई एम स्पेंडिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कि मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूं जिसमें लड़ाई ही लड़ाई है, झगड़ा ही झगड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है, राइट। बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़ाई है, सिर्फ लड़ाई है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, झगड़ालू जीवन, राइट। आई एम स्पेंडिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। वेरी 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 सिंपल। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। इन शब्दों को रिपीट करते चलो। ये सेंटेंस पढ़ के लिखने से याद नहीं होंगे बच्चे। जो हमने जितने भी पैटर्न पढ़े हैं, डू फैमिली, बी फैमिली, हैव फैमिली, यूज करो इनको। यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स। आपको अपनी लाइफ के अंदर इन शब्दों को यूज करना है। कहां करोगे, कैसे करोगे? यू हैव टू रिपीट। हर्बन बिंगस ने भी एक बात कही थी मेरे दोस्त, कि जिन शब्दों को आप याद रखना चाहते हो, तो एक गोल्डन रूल है रिपीटेशन। पावर ऑफ रिपीटेशन, पावर ऑफ रिपीटेशन, पावर ऑफ रिपीटेशन। वो आपकी लाइफ में बच्चे अगर आ गई तो आप किसी भी चीज को याद करोगे और जिंदगी भर तक याद रख पाओगे। दिस इज द पावर ऑफ रिपीटेशन एंड VMVT मेथड, राइट, विजुअल निमोनिक्स टेक्निक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे यहां पर नेतागिरी झाड़ना। कई बार हम क्या कहते हैं, अरे भाई ज्यादा नेतागिरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा नेतागिरी झाड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि हम उस इंसान को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। या अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग डायलेक्ट फॉर्म में, अलग अलग तरीके से इस बात को बोला जाता होगा। हो सकता है कि कोई बात अलग तरीके से कह दी गई हो सकता है कि किसी भी स्टेटमेंट को अलग तरीके से बोल दिया गया हो। तो प्यारे बच्चों, जब हम ऐसा बोलते हैं तो यह चीज हमें समझ में आती है कि किस तरीके से सेंटेंसेस को प्रोजेक्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेतागिरी सारे को बोलते हैं बच्चे फ्रंट लीडरशिप। फ्रंट लीडरशिप का मतलब होता है नेतागिरी झाड़ना। जैसे कि मैंने बोला, डोंट फ्रंट लीडरशिप, नेतागिरी मत झाड़ो। बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट कर दो भाई, मैं तुम्हारे कमेंट्स को देख लूं। सभी को, मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ आ रही है?
सुन रहा है ना तू, कमेंट कर दे फिर। समझ आ रहा नहीं आ रहा, राइट? एक बार कमेंट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, एक्टिव वोकैबुलरी। चलिए भाई, समझ आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अति उम्दा। यही तो मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आप थोड़ा सा बताओ तो सही, दिल में जो है उसे जताओ तो सही। हम सुनने वाले हैं मेरे दोस्त, कभी पटना बिहार हमसे मिलने आओ तो सही। तो कल प्यारे बच्चों जो है हम मिलने वाले हैं बापू सभागार पटना में, ठीक है ना? तो सभी प्यारे बच्चे हमसे मुलाकात जरूर कीजिएगा। तो जो भी बिहार की पावन धरती से बिलोंग करते हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है बिहार की धरती पे, ठीक है ना? बापू सभागार जो बच्चे, वहाँ पर जो एक लोकेशन है, एक जो है वहाँ पर आप सभी को पहुँचना है, और सब लोग जानते होंगे जो बिहार से हैं, ठीक है? तो बस इतना सा कहूँगा। बहुत बढ़िया भाई, समझ सभी को आ रहा है, बहुत शानदार। तो आप लोगों को बच्चे वहाँ पर जो पहुंचना है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट सच अ लवली पीपल लाइक यू। देखते हैं कि कितने दीवाने हैं हमसे मिलने आते हैं, राइट? मुलाकात इंतजार आप लोगों का रहेगा। आगे बात करता हूं बच्चों, फ्रंट लीडरशिप का मतलब होता है नेतागिरी झाड़ना। फ्रंट लीडरशिप, फ्रंट लीडरशिप, फ्रंट लीडरशिप, नेतागिरी झाड़ना, राइट? आई रिपीट अगेन, नेतागिरी झाड़ना, नेतागिरी झाड़ना, ये कहलाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे यहां पर, जो कि है जादू करना। कहते हैं ना कि यार मैंने इस पर जादू कर दिया है, मैंने इस पर जादू कर दिया है, जादू कर डाला। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, एक नजर दिखला दे, कहीं कहीं आंखों से ओझल हो जाए। ये मेरी लाइन थी। आए हाय, जादू करने को बच्चे बोलते हैं कास्ट स्पेल। क्या बोलते हैं भाई साहब? कास्ट स्पेल का मतलब होता है किसी को मोहित कर लेना, किसी पे जादू कर देना, काला काला जादू, जादू टोना, ठीक है ना? बंगाली बाबा। तो कास्ट स्पेल का मतलब क्या है बच्चे यहां पर? कास्ट स्पेल का मतलब होता है जादू कर देना। क्या बोलते हैं कि यार उसने उस पर जादू कर दिया है, मतलब उसको इतना इंप्रेस कर दिया है, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है, मतलब जादू कर दिया एक तरीके से आप कह सकते हो। तो उसके लिए हम बच्चे यूज कर सकते हैं शी हैज कास्टेड स्पेल ऑन मी, कि उसने मुझ पर जादू कर दिया कि मैं उसकी बातों में आ गया, ठीक है ना? मैं भावनाओं में बह गया। तो कास्ट स्पेल का मतलब क्या हो गया बच्चे यहां पर? जादू करना कहलाता है। कास्ट स्पेल का मतलब क्या होता है? जादू करना, जादू करना, जादू करना एंड जादू करना, राइट? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जादू करने को हम कैसे बोला करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा शब्द है यहां पर दूसरों के हिस्से का काम करना। दूसरों के हिस्से का काम करना। यार मुझे तुम्हारे हिस्से का काम करना पड़ता, तुम मुझे अपना वर्कलोड मुझे दे जाते हो, मैं तुम्हारे हिस्से का काम नहीं कर सकता भाई, मेरे बस की बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना? मैं नहीं करूंगा तुम्हारे हिस्से का काम। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं इसका यूज कर रहे होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम इन पैटर्न्स को अक्सर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये बात जरूर बोलते हैं, यार मेरे से तेरा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? मतलब किसी का काम, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप मेरे प्यारे बच्चों निभा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं दूसरे का हिस्से का काम करना। या फिर आप किसी का भार अपने ऊपर लेके बैठे हैं, तो दैट इज कॉल्ड दूसरे के हिस्से का काम करना। और इसके लिए बच्चे हम बोलते हैं यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, पुल वंस वेट। पुल का मतलब उठाना, वेट का मतलब भार, वंस का मतलब किसी भी इंसान का, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आई कैन नॉट पुल योर वेट, आई कैन नॉट पुल योर वेट। भाई मैं आपके हिस्से का काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, माफी चाहता हूं, निराश मत कीजिएगा, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। आई कैन नॉट पुल योर वेट, 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 राइट? So this is very, 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 very simple, my dear students. Remember this whenever we understand, whenever we talk about, whenever we जो भी कुछ कहें, हम दूसरे के हिस्से का काम नहीं कर सकते। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आप समझदार हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी समझते हुए बढ़ते रहेंगे। दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मैं कह सकता हूं बहुत जरूरी,
इसको आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ गई यहां तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई या नहीं? एक बार मुझे आप कमेंट करके बता देंगे कि कहां पर कैसे कैसे आपको जो है चीजें जो है करने की जरूरत है, किस चीज को आपको फोकस करने की जरूरत है, किसको आपको स्किप करना है, किसको आपको बनाना है, कैसे आपको आगे चीजें उठानी है और कैसे कैसे आपको चीजें आगे प्रोजेक्ट करते हुए बढ़नी है। यहां तक भाई सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बिलो, राइट? कमेंट बिलो, कमेंट बिलो। कमेंट बिलो। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट बिलो। क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप तरीके से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए भाई आगे मूव करें। नेक्स्ट शब्द है बच्चे हमारे यहां पर जो कि है इंपॉर्टेंट, उंगलियां मटकाना। टक 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 करना, राइट? उंगलियां मटकानों को बच्चे हम कहते हैं, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, स्नैप द फिंगर, राइट? तो स्नैप द फिंगर। अब देखो वोकैबुलरी को याद करने का बड़ा लॉजिकल तरीका प्यारे बच्चों क्या है कि जब वो सिचुएशन आए ना तो तुम्हारे दिमाग में वो वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। जैसे कि ने बोला यार मैं है ना बाहर जा रहा हूं यार, तो इस काम को कर देना। भाई मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता भाई, आई कैन नॉट पुल योर वेट। रिपीट हो गया सेंटेंस एक बार। राइट? तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि कैसे चीजें यहां पर बन रही हैं, उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? ये भी आपको ध्यान रखना है। उंगलियां मटकाने को बच्चे मैंने बोला शी वॉज स्नैपिंग द फिंगर इन द क्लास, कि वो क्लास में बैठकर अपनी उंगलियां मटका रही थी, चटका रही थी। ये कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश की है। तो अलग अलग तरीके से प्यारे बच्चों अलग अलग लेवल पर अलग अलग शब्दों को यूज किया जाता है। बोलो हाँ, समझ आ रहा है? नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गेड़िया मारना। भाई आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि कुछ लोग बड़े फालतू होते हैं, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज ट्यूशन के सामने बाइक लेके, ठीक है ना, घूमते रहते हैं फालतू। उस एक्टिविटी को प्यारे बच्चों इंग्लिश में हम कहीं ना कहीं दो वर्ड से जानते हैं। वन है वेंडरिंग एंड दूसरा है लोटरिंग। वेंडरिंग कहते हैं, जैसे कि मैंने पूछा ही वॉज वेंडरिंग, कि वो इधर उधर घूम रहा था, गेड़िया मार रहा था। फालतू घूमने एक तरीके से, ठीक है ना। किसी के पीछे दौड़ना, लड़कियों के पीछे दौड़ना, दैट इज कॉल्ड वेंडरिंग एंड लोटरिंग वर्ड, राइट? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूड करते हैं लोरी सुनाना। लोहरी गाना, लोहरी सुनाना। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें अपने बचपन में, ठीक ना, अभी भी कुछ बच्चे छोटे ही होंगे, हो सकता है यहाँ पर 9th वाले बच्चे, 8th वाले बच्चे, 7th वाले बच्चे भी देख रहे हो, लोरी सुनाया करती थी दादी। मुझे आज भी याद है कि जब गांव में लाइट चली जाती थी, चांद की चांदनी होती थी, ठीक है ना, एक चटाई तो होती नहीं थी उस टाइम पे, कट्टे होते थे, उसको जोड़ के चटाई बनाई जाती थी, बिछा लेते थे भाई, ठीक है ना। मेरी दादी भी सुनाया करती थी और मेरे पापा भी हमें जो है कहानी सुनाया करते थे, मेरे दोस्त। तो वो पल था जिसपे हम कहते थे यार, मैं अगर बोलता हूँ कि तुम्हें कहानी कौन सुनाता था, तुम्हें लोहरी कौन सुनाता था, लोहरी कहानी, तो बच्चे हम कहते हैं सिंग लैलाबाई। इसके लिए क्या यूज करते हैं? सिंग लैलाबाई का मतलब होता है बच्चे लोहरी सुनाना, बच्चों को गा के सुनाई जाती है। उसको इंग्लिश में सिंग लैलाबाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंग लैलाबाई बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंग लैलाबाई का मतलब क्या होता है? लोहरी सुनाना। चलिए सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। माई मदर सिंग्स लैलाबाई मी एवरी डे, कि जो मेरी मदर है वो मुझे हर रोज लोहरी गाकर सुनाती है, लोहरी गाकर सुनाती है। तो मैंने ये बात कंप्लीट तरीके से बोल दी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा है लाभ उठाने वाला व्यक्ति। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे बात करता है, जो एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा है। तो ऐसा इंसान से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए मेरे दोस्त। लाभ उठाने वाला व्यक्ति, उसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? उसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं?
राइट। राइट। तो इसके लिए प्यारे बच्चों शब्द यूज किया जाता है स्लीपिंग पार्टनर। राइट। तो प्यारे बच्चों सिंग लैलाबाई का मतलब क्या होगा यहां पर? लोरी सुनाना। स्लीपिंग पार्टनर बच्चे लाभ उठाने वाला। ही वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर, कि सिर्फ वो अपने मतलब के लिए बात करता है, अपने मतलब से ही जुड़ता है। नेक्स्ट है घिसा पीटा कार्य। अक्सर बच्चे हम अपनी लाइफ में बोलते हैं कि यार मुझे ये घिसा पीटा काम कर करके कर मैं पक गया हूं यार, हर बार यही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ऐसा काम जिसको कर कर आप इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा पक गए हैं कि भाई आप करना ही नहीं चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों वहां पर हम कहीं ना कहीं सिंग लैलाबाई नाम के शब्द के साथ अपनी बात को कहने की, सिंग लैलाबाई सॉरी कह रहा हूं, घिसा पीटा कार्य को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप वर्क। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्टीरियोटाइप वर्क। कि जैसे कि मैंने बोला आई डू नॉट वांट टू डू दिस स्टीरियोटाइप वर्क, एक ऐसा काम जिसको मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, इतनी बार कर चुका हूं, अब मैं पक चुका हूं, अब मैं इसको नहीं करना चाहूंगा। तो इट वॉज अ स्टीरियोटाइप वर्क, कि ये सिर्फ ऐसा काम है, घिसा पीटा काम है, इसका कोई लॉजिक कोई जो है नहीं बनता। नेक्स्ट प्यारे बच्चों करते हैं बिना आज्ञा की छुट्टी। एक ऐसी छुट्टी जिसको आपने परमिशन नहीं ली, आपने बिना बताए छुट्टी ले लेना। और इसके बारे में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब बच्चे जानते होंगे, जिसको हम फ्रेंच लीव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फ्रेंच लीव कहते हैं। एग्जांपल के लिए, व्हाई डिड यू टेक फ्रेंच लीव? व्हाई डिड यू टेक फ्रेंच लीव? व्हाई डिड यू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि आपने बिना बताए छुट्टी क्यों ली। व्हाई डिड यू टेक फ्रेंच लीव? 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 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? ये बहुत जरूरी है। व्हाई डिड यू टेक फ्रेंच लीव मतलब बहुत आसान तरीके से हमने इस बात को बोलने की कोशिश की है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, घोड़े बेचकर सोना। आई रिपीट अगेन, घोड़े बेचकर सोना। और जब हम कहते हैं घोड़े बेचकर सोना, तो इसको कहते हैं बच्चे यहां पर स्लीप लाइक अ डॉग। स्लीप लाइक अ डॉग, राइट? तो यहां पर मैंने बोला व्हाई डिड यू स्लीप लाइक अ डॉग, कि भाई तुम घोड़े बेचकर क्यों सोते हो यार, थोड़ा अलर्ट रहा करो, थोड़ा एक्टिव रहा करो, ठीक है ना? बिल्कुल जो है सुस्त हो जाते हैं बिल्कुल जो, ठीक है ना? तो जब हम बच्चे यहां पर कहते हैं तो व्हाई डू यू स्लीप लाइक अ डॉग, व्हाई डू यू स्लीप लाइक अ डॉग, हम ये कहते हैं और इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट भी कर रहे होते हैं कि कहां कहां पर हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे चीजें आगे प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे यहां पर, अपने आप को किसी की जगह रखना। अपने आप को किसी की जगह रखना, कहते हैं कि यार तुम अपने आप को ना किसी की जगह रख के देखो कैसा महसूस होता है। रख के देखो कैसा महसूस होता है। तो उसके लिए बच्चे हम यूज करते हैं प्लेस वन सेल्फ इन समबडी शूज। प्लेस वन सेल्फ, खुद को प्लेस करना, इन समबडी शूज, दूसरे के जूते में एक तरीके से, ठीक है ना? पुट वन सेल्फ इन समबडी शूज। एग्जाम्पल के लिए, व्हाई डिड यू प्लेस योर सेल्फ इन हर शूज, राइट? कि तुम अपने आप को उसकी जगह क्यों, तुमने क्यों रखा, राइट? क्यों रख के देखते हो चीजों को।
तो ये बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्यारे बच्चों हमारे सामने यहां पर है जोरू का गुलाम। गाना सुना है, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो भाई बनोगे तुम लोग जोरू का गुलाम? नहीं बनना बच्चे, ठीक है ना, कतई नहीं बनना है। हम सिर्फ जो है आजाद परिंदे थे, ठीक है ना, बाज बनो बाज, ठीक है ना। हैंडपैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम, ठीक है ना, जो अपनी पत्नी की बहुत मानता हो भाई साहब, उसने कहा तो बैठ वो बैठ जाता है, उसने कहा तो उठ वो उठ जाता है, उसने कहा तो जा जा चला जाता है, उसने कहता सो तो सो जाता है। तो ऐसे इंसान को बच्चे हम क्या कहते हैं? जोरू का गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जोरू का गुलाम कहते हैं। तो आपको नहीं बनना है। आर यू हैंडपैक्ड हस्बैंड? तो आप कहोगे नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं यहां पर, जो कि है अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाना। अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाना, इसको बच्चे हम कहते हैं श्रग ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्रग ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंधे उचका लेना, ठीक है ना, मना कर देना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागना, श्रग ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। श्रग ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है कि मतलब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागना, श्रग ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, डू यू श्रग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वाई डू यू श्रग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछा क्यों छुड़वाते हो भाई? अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, ठीक है ना, जरूरी है। तो श्रग ऑफ का मतलब होता है बच्चे पीछा छुड़वाना। नेक्स्ट है पता चलना, वो की जो कि मैंने आपको बताया था। दो शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं कि तुम्हें कब पता चला। इसके लिए बच्चे हम बोलते हैं गेट टू नो और कम टू नो। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें कब पता चला इसके बारे में? व्हेन डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस, या व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, दोनों ही सही होते हैं। तो पता चलने वाली सेंस पे बच्चे कम टू नो या गेट टू नो नाम के शब्द यूज किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर ऐड कर लेना है कि कहां पर गेट टू नो, कहां पर कम टू नो हम जो है यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है जमीन आसमान एक करना, कि मैं अपने इस क्लास के अंदर टॉप करने के लिए, ठीक है ना, आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में आने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा भाई साहब, टॉप करके आऊंगा, ठीक है ना, और जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। और उस चीज को करने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, इतना एफर्ट्स करना, दिन रात एक कर देना कहलाता है मूव हेवन एंड अर्थ। क्या कहलाता है? मूव हेवन एंड अर्थ। बच्चे इसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है ना, जमीन आसमान एक कर देना, इतनी मेहनत करना। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, कि उसने जमीन आसमान एक कर दिया यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया, तो हम बोल सकते हैं मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों शब्द है हमारे यहां पर किसी से अच्छी बनना या निभना। इसके लिए बच्चे हम कहीं ना कहीं अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग हम वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कई बार मैं कहने की कोशिश कर देता हूं, मैंने कहा कि मेरी जो है राहुल के साथ अच्छी निभती है, ठीक है ना, मेरी प्रिया के साथ बहुत अच्छी निभती है, ठीक है ना, मेरी काजल के साथ बहुत अच्छी निभती है, ठीक है ना। तो किसी का भी नाम प्यारे बच्चों आप यहां पर जो है गेट अलोंग वेल विद समबडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? गेट अलोंग वेल विद समबडी, राइट, गेट अलोंग वेल विद समबडी, राइट। तो यहां पर आप कुछ भी कहें बच्चे, उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो भी शब्द के साथ यहां पर रखेंगे। जैसे कि मैंने पूछा आई गेट अलोंग वेल विद यू, राइट, तो मैं ये कह के अपनी बात को लिख दूंगा कि हाँ ठीक है भाई, हमने इस तरीके से इस चीज को रखा है, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट वन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे यहां पे जोरो, जो पूरे जोर शोर पर होना। जैसे जिबली, जिबली है ना, वो आज के समय पे पूरे जोरों शोरों पर है। तो कोई भी चीज जोरों शोरों पर होती है, चैट जीपीटी का जमाना है, ठीक है ना। तो बच्चे जब हम कहते हैं तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग पूरे जोरों पर है, तो उसके लिए बच्चे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कोविड इज इन फुल स्विंग, एक समय था कि कोविड पूरे जोरों शोरों पर था। जिबली इज इन फुल स्विंग। जिबली जो है, जिबली क्या होगा वो देख लीजिएगा, मुझे एक्चुअली क्योंकि मैंने नहीं बनाया भाई, ठीक है ना। तो वो आज पूरे पूरे फुल स्विंग पर है, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चे हम कहीं ना कहीं ये यूज करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट शब्द बच्चे यहां पर है विचार करना। इस बारे में विचार करूंगा, विचार विमर्श किया जाएगा, इस बारे में सोचूंगा यार थोड़ा सा कि मुझे काम करना है या नहीं, ठीक है ना, मुझे काम करना है या नहीं, सोचूंगा इस बारे में, इस बारे में सोचूंगा मैं। तो जब मैं ऐसा कहूं कि
कि मैं सोचूंगा यार इस बारे में, तो उसके लिए बच्चे सिंपल वर्ड यूज किया जाता है टेक अप, विचार करना। वी हैव टू टेक अप ऑन दिस मैटर, वी हैव टू टेक अप ऑन दिस मैटर, वी हैव टू टेक अप ऑन दिस मैटर। इसका मतलब है कि हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं, इस काम को करें या स्किप करें। ये चीज कहीं ना कहीं इस तरीके से बोली जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट शब्द है किसी से अनबन होना, किसी से कहा सुनी हो जाना, किसी से लड़ाई हो जाना। और उसके लिए बच्चे हम यूज करते हैं हैव ब्रश विद, हैव ब्रश विद, किसी से अनबन हो जाए। कहते हैं यार मेरी उसके साथ अनबन हो गई है, मतलब ठीक है ना, छोटी सी कहा सुनी हो गई थी। उसके लिए बच्चे हम बोलते हैं आई हैड ब्रश्ड विद हर, कि मेरी उसके साथ जो है अनबन हो गई है या लड़ाई हो गई, एक तरीके से आप कह सकते हो। नेक्स्ट, छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना। किसी से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना, किसी से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना बच्चे क्या कहलाता है? वो प्यारे बच्चों कहलाता है यहां पर क्या? क्या क्या बताओ बताओ क्या? किसी से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे हम क्या यूज करते हैं? बताएंगे फटाफट से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी शब्द, कोई भी जो है पहलू आपको बोला गया है, अगर आपके सामने वो चीज रखी गई है, तो यकीनन प्यारे बच्चों वो अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक वैल्यूबल चीजें हुआ करती है कि ठीक है कोई चीज बोली गई और उसका एक सही पहलू बनते आता है। जैसे मैंने बोला गेट रीड ऑफ समबडी, गेट रीड ऑफ समबडी का मतलब होता है, इसको राइड मत बोलना, दिस इज रीड, गेट रीड ऑफ समबडी। समबडी मतलब किसी व्यक्ति। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस दैट मैन, कि मैं उस इंसान से पीछा छुड़वाना चाहता हूं यार। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दैट बॉय, उस लड़के से मैं पीछा छुड़वाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस जॉब, राइट, कि मैं इस जॉब से पीछा छुड़वाना चाहता हूं। समबडी हालांकि किसी इंसान के लिए हम यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। समथिंग भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है यहां पर अपने आपे से बाहर होना, अपने आपे से बाहर होना मतलब अपना कंट्रोल खो देना, एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं है, मैं अपने आपे से बाहर हो गया, बिल्कुल बाहर हो गया भाई, ठीक है ना, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता मेरे दोस्त। तो उस सिचुएशन पर हम कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल को सेट करते हैं, इस एग्जाम्पल को सेट करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट। लूज वंस टेम्पर, लूज वंस टेम्पर्स का मतलब होता है बच्चे यहां पर अपने आपे से बाहर होना, अपने आपे से बाहर होना ये कहीं ना कहीं कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो प्यारे बच्चों हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि किसी भी शब्द को कैसे सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसको हम बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं बोलता हूं दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी यूज। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया प्यारे बच्चों की कैसे यूज करना है? कोई डाउट यहां तक किसी को? राइट, बात समझ में आ गई? तो ये हमने बोला। नेक्स्ट अगर हम मूव करें प्यारे बच्चों तो नेक्स्ट शब्द हमारा यहां पर है अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना। कहते हैं ना कि यार देखो एक चीज मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अपने जज्बातों को और अपनी फीलिंग्स को अपने हाथ में रखना, क्योंकि लोग कदर करना नहीं जानते, भूल जाते हैं लोग कि आप उनके लिए क्या हैं और आप कितना वैल्यू रखते हैं किसी भी चीज के लिए। तो जब भी कहा जाता है कि अपनी फीलिंग्स पर काबू रखो, अपने आप पर कंट्रोल रखो, इसका मतलब सीधा सा एक है प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। आपका जो ड्राइविंग
हैंडल है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में, ठीक है ना। अगर दूसरे के हाथ में होगा ना बच्चे, तो फिर वो जिस तरफ चाहेगा उस तरफ आपको मोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो बी स्ट्रांग, डोंट बी वीक, राइट। बच्चे स्ट्रांग बनना है, ये चीज ध्यान रखना है। यू शुड होल्ड बैक योर फीलिंग्स, कि आपको अपने फीलिंग्स पे काबू रखना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना चाहिए, तो हम ये कहने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, किसी को अनदेखा करना, किसी को देखकर अनदेखा कर देना, किसी को देखकर क्या कर देना, अनदेखा कर देना। आपने देखा और आपने क्या कर दिया, ऐसा रिएक्ट किया कि मैंने उसे देखा ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई टू समबडी, जैसे कि मैंने बोला, शी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू मी, कि उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया यार। जैसे किसी के पैसे देने हो और आपने देख लिया उसको आ रहा है सामने से, तो तुम चुपके से निकल जाओगे उसको अनदेखा करके। तो बच्चे वो एक एग्जाम्पल यहां पर सेट हो जाता है जिसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है भाव खाना। तुम बहुत भाव खाने लगे हो आजकल, तो उसके लिए बच्चे हम यूज करते हैं एज्यूम एयर्स या पुट ऑन एयर्स। शी ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, मैंने शी लिखा है यहाँ पे, ही नहीं लिखा, क्योंकि ये काम सिर्फ मजाक की बात है। यहाँ ये भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं, कोई जरूरी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई सब, तो यहां पर भाव खाना, शी ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, मैंने बोला कि वो हमेशा भाव खाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। किसी को अंधेरे या धोखे में रखना, तो जैसे मैंने बोला कीप समबडी इन डार्क, किसी को कोई बात ना बताना, कोई बात छिपा के रखना, कीप समबडी इन डार्क होता है, ठीक है ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, कीप समबडी इन डार्क कहलाता है। तो जैसे कि मैंने पूछा, मैंने बोला यहां पर कहने की कोशिश करी, व्हाई डिड यू कीप मी इन डार्क, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा, राइट। व्हाई डिड यू कीप मी इन डार्क, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो व्हाई डिड यू कीप मी इन डार्क, व्हाई डिड यू कीप मी इन डार्क, व्हाई डिड यू कीप मी इन डार्क, वेरी सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहां पर झूठे या गड़ियाले आंसू। वो इंसान जो बात बात पर झूठे आंसू निकाल लेता है, झूठे आंसू दिखाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, आंसू, मगरमच्छ के आंसू, शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। शेड मतलब बहाना, क्रोकोडाइल भाई जानते हो, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है ना। तो बच्चे यहां पर हम बोल सकते हैं शी वॉज शेडिंग क्रोकोडाइल्स टीयर्स, कि वो क्या कर रही थी, गड़ियाली आंसू बहा रही थी, झूठे आंसू बहा रही थी। नेक्स्ट, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को उठा लेना, पुरानी बातों को उठा लेना, पुरानी बातों पर लड़ना, ये कहीं ना कहीं बच्चे हमारा जो है कहलाता है डिग अप द डैड इश्यूज। क्या बोलते हैं, डिग अप द डैड इश्यूज। डिग अप द डैड इश्यूज का मतलब होता है ऐसी बातें जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो कोई बात लॉजिक नहीं रखती, ठीक है ना, उसके लिए बच्चे हम डिग अप द डैड इश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग अप द डैड इश्यूज बोलते हैं। डिग अप द डैड इश्यूज, डिग अप द डैड इश्यूज, डिग अप द डैड इश्यूज एंड डिग अप द डैड इश्यूज, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। Why are you digging up the dad issues? Why are you digging up the dad issues? कि तुम पुरानी बातें क्यों उठा रहे हो यार, पुराने मुद्दों को उठाई ही क्यों रहे हो तुम, पुरानी बातें करते ही क्यों हो तुम। तो डैड इश्यूज का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है ना, पुरानी बातें उठाना, पुरानी चीजें यहां पर उठाना, पुरानी बातों को रिलेट कर देना, वो डिग अप द डैड इश्यूज कहलाता है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट मूव करते हैं। अपने खर्चों पर लगाम या रोक लगाना, अपने खर्चे पर लगाम लगाना, अपने खर्चे पर रोक लगाना। जैसे कि मैंने बोला कर्टेल वन एक्सपेंसेस, एग्जांपल के लिए ट्राई टू कर्टेल योर एक्सपेंसेस, कि भाई अपने जो खर्चे हैं उसको आप क्या करने की कोशिश कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, कम कीजिए अपने खर्चे को, रोक लगाइए उस पर। तो उसके लिए बच्चे ये वर्ड यूज किया जाता है, कर्टेल वन द एक्सपेंसेस। नेक्स्ट मूव करता हूं, रंग में भंग डालना। रंग में भंग डालना मतलब क्या था, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं उसमें आके कोई खराब कर देना, कोई बात कह देना,
जैसे कि हमारी क्लास बहुत अच्छी चल रही है, कुछ फालतू बच्चे जो है इसमें एंटर कर जाते हैं। फालतू नहीं है, बट ना समझ है, नादान है, अभी पता नहीं है जिंदगी के बारे में। उनको लगता है जिंदगी का जो फलसफा है सिर्फ यही है कि मैसेज करो, दूसरों को परेशान करो। एक समय है कि जिंदगी, आप जिंदगी के मजे ले रहे हो, जिंदगी आपके मजे लेना शुरू करेगी, फिर तकलीफ होती है, दर्द होता है, और वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट या मार द प्लेजर कहते हैं, डोंट मार द प्लेजर इसको हम बोला करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे, किसी व्यक्ति चीज में खामियां निकालना। फाइंड फॉल्ट विद समबडी मतलब किसी इंसान में, या समथिंग मतलब किसी चीज में। वाई डू यू फाइंड फॉल्ट विद हर, कि तुम उसमें कमियां क्यों निकालते हो? वेरी सिंपल, अपने बुरे कर्मों के नतीजे भुगतना है, परिणाम भुगतना। आपने कुछ गलत किया लाइफ में, कर्मा जो बच्चे कहीं ना कहीं जो है रिटर्न जरूर देता है, तो उसको हम कहते हैं बच्चे यहां पर फेस द म्यूजिक, या फिर हम कहते हैं फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको कर्मों का भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंपल्सिव फॉर्म, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको बच्चे ये चीज महसूस करनी पड़ेगी कि कहां पर किस तरीके से चीजें बनती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये बात आपको ध्यान रखनी है जब हम बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों, अपना वादा निभाना। कीप वन वर्ड, कीप वन वर्ड। एग्जाम्पल के लिए, आई विल कीप माई वर्ड, कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। आई विल कीप माई वर्ड, आई विल कीप माई वर्ड, आई विल कीप माई वर्ड, कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। आई विल कीप माई वर्ड। बुरा मानना, इसके लिए बच्चे यूज करते हैं हम फील ऑफेंडेड या टेक ऑफेंस। वाई डिड यू फील ऑफेंडेड यार? फील ऑफेंड, यार तुम बुरा क्यों मान गए हो? बुरा ना मान लो, होली है, ठीक है ना? वहां पर यही तो बोलेंगे, डोंट फील ऑफेंडेड, इट्स होली। चलिए भाई नेक्स्ट मूव करते हैं, किसी को लाड़ प्यार से बिगाड़ देना। बच्चे पैम्पर कहते हैं ना, पैम्परिंग। आई जस्ट वॉन्ट इट फ्रॉम यू, दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज पैम्परिंग। मैं आपसे सिर्फ लाड़ प्यार चाहता हूं। तो पैम्परिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लाड़ प्यार करना। पैम्परिंग का मतलब क्या होता है? लाड़ प्यार करना, ठीक है ना? पैम्परिंग कहलाता है। वाई आर यू पैम्परिंग माई चाइल्ड? माँ जो अपने हस्बैंड को जरूर कहती है जब बच्चों को बिगाड़ रहा होता है, तो वहां पर यूज करती है। नेक्स्ट है किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। टर्निश समबडी इमेज, यू मस्ट नॉट टर्निश योर हस्बैंड इमेज, यू मस्ट नॉट टर्निश योर पेरेंट्स इमेज, कि आपको अपने पेरेंट्स की छवि, इमेज को खराब नहीं करना चाहिए। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, टर्निश समबडी इमेज बच्चे कहलाता है। यू शुड नॉट टर्निश समबडीज इमेज, मतलब यू शुड नॉट टर्निश योर हस्बैंड इमेज, योर पेरेंट्स इमेज, जो भी आप कहना चाहें यहां पर रिलेट करके बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? किसी की नजर उतारना, करते हैं ना ऐसे करके, नजर उतारना, या जो है वो बत्ती बना के ऐसे ऐसे मम्मी जो है करती है, फिर आग जलाती है, अगर वो टपकने लग जाए तो नजर लगती है, फिर चप्पल से पीटना होता है। मतलब कुछ भी यार चलता है यार लाइफ में, यार कोई नहीं भाई, काम करती है वो चीज, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, एक्सॉर्साइज समबडी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर किसी की नजर उतारना, ठीक है ना? लेट मी लेट मी योर एक्सॉर्साइज, कि मुझे आपकी नजर उतारने दो। किसी व्यक्ति वस्तु पर बुरी नजर डालना। कास्ट एन इविल आई ऑन समथिंग या समबडी, कास्ट एन इविल आई, ठीक है ना? बुरी नजर डालना। यू शुड नॉट कास्ट एन इविल आई ऑन माई न्यू कार, राइट? या आपको मेरी नई कार पे बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए यार, इतनी मुश्किल से मैंने गाड़ी खरीदी है, ऐसा मत करो ना। नेक्स्ट मैं मूव करता हूं बच्चे, यहां पर फालतू घूमना, इसको हम बोलते हैं रोम अराउंड या मूच अराउंड कहते हैं। यू शुड नॉट मूच अराउंड या यू शुड नॉट रोम अराउंड, राइट? तो मूच अराउंड का मतलब होता है फालतू घूमना। कौन कौन फालतू घूमते हैं भाई, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? किसी की बहुत याद आना, किसी की बहुत याद आना, हद से ज्यादा याद आना। पर इसका उल्टा हम क्या देते हैं? तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना,
तो भाई याद आए ना आए, तो यहाँ तो बात किसी की याद बहुत आना, दूसरे पल से आ रहा है कि तुझे याद ना मेरी आई, अब किसी से क्या कहना। मिस समबडी अलॉट या मिस समबडी लाइक एनीथिंग, यार कुछ भी नहीं, बस वही चाहिए इंसान। आई एम मिसिंग यू लाइक एनीथिंग, 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 कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अपने खर्चों पर लगाम या रोक लगाना, अपने खर्चों पर लगाम या रोक लगाना। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला बच्चे, कर्टेल वन एक्सपेंसेस, कर्टेल वंस एक्सपेंसेस, कर्टेल वंस एक्सपेंसेस, कर्टेल वंस एक्सपेंसेस, राइट, रोक लगाना, राइट, ये हम कहीं ना कहीं बोलते हैं। ट्राई टू कर्टेल योर एक्सपेंसेस, कि अपने खर्च पर लगाम लगाने की कोशिश करो, ठीक है, अपने खर्च पर लगाम लगाने की कोशिश करो, तो ये हम कहीं ना कहीं बोला करते हैं। अपनी बात पर कायम रहना, इसके लिए बच्चे यूज करते हैं स्टिक टू वंस वर्ड, स्टिक टू वंस वर्ड, स्टिक टू वंस वर्ड, स्टिक टू वंस वर्ड, ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना। आई ऑलवेज स्टिक टू माई वर्ड्स, कि मैं अपनी बात पर हमेशा कायम रहता हूं, डटा रहता हूं, अड़ा रहता हूं, ठीक है ना। आई ऑलवेज स्टिक टू माई वर्ड्स, कि मैं अपनी बात पर अड़ा रहता हूं, डटा रहता हूं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है, किसी का सर गर्व से ऊंचा करना, प्राउड महसूस कराना, मेक समबडी प्राउड, जैसे कि मैंने बोला यू मेड मी प्राउड, कि आपने मुझे यार मेरा जो सर है ना गर्व से ऊंचा कर दिया, मुझे बहुत खुश कर दिया, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को सक्सेस होकर ऊंचा दिखाओगे। नेक्स्ट बच्चे वर्ड है, किसी को एकटक देखना, देखते रहना, तो इसके लिए बच्चे हम यूज करते हैं गेज एट, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखता क्या है, तो उसको बच्चे हम यूज करते हैं गेज एट। व्हाई आर यू गेजिंग एट हर। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बच्चे, किसी को घूरना, घूरने के लिए स्टेयर एट बोलते हैं, जैसे कि स्टॉप स्टेयरिंग एट में, कि मुझे घूरना बंद करो। किसी को एक और वर्ड होता है, किसी को गुस्से से देखना, इसको बोलते हैं फ्रोन एट समबडी। इसके लिए बच्चे यूज करते हैं दे बच्चे यहाँ पर द नहीं है, वाई लगा लेना, दे ऑलवेज फ्रोन एट मी, कि मुझे गुस्से से, ठीक है ना, हमेशा गुस्से से देखता है। जिसमें घमंड ना हो, डाउन टू अर्थ, ठीक है ना, आपने बच्चे गाने में भी सुना होगा, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, ठीक है ना, डाउन टू अर्थ नेचर है भाई, घमंड रहित, ठीक है ना, घमंड नहीं बंदे के अंदर, डाउन टू अर्थ था भाई लड़का, ठीक है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज डाउन टू अर्थ। पार्टी में बिन बुलाए जाना, ये तो तुम्हारा फेवरेट है, शादी में पार्टी में बिन बुलाए पहुंच जाना, उसको हम क्या कहते हैं भाई। ये तो जरूर गए हैं सर हम, बहुत दीवारें कूदी हैं सर, बहुत जो है नए कपड़े पहन के शादी में गए हैं सर, ब्लेजर पहन के गए हैं सर, ठीक है ना। किसी की 17वीं जो होती है बच्चे, उस पे जाके ये कहा कि तुम किसकी साइड से हो, कि हम लड़की वाले की साइड से। एक स्टोरी थी, मेरा दोस्त था, तुम्हें बता देता हूँ, मैं भी बहुत भाई, देखो तो मैं बताने बच्चों से कभी कुछ नहीं छिपाता यार, देखो भाई, मेरा दोस्त, दो मेरे दोस्त थे स्कूल के दोस्त, तो हमारे गांव में क्या आते थे उस टाइम पे, क्या होता ना, बच्चों के लिए भंडारा कहीं भी होता था ना, पहुंच जाते थे, शादी होती थी, तो पता चला कि भाई गांव 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 हमारे पास में 5 किलोमीटर दूर, हम पैदल पहुंचे उधर, पता चला वहां पे बहुत अच्छा जो है पार्टी चल रही है, मैं मेरा दोस्त पहुंचे, तो भाई हम घुस गए अंदर, खाना पीना शुरू कर दिया, तो एक ना आके पूछा, हाँ कहाँ से हो, किस साइड से हो, हमने गांव का नाम बताया कि वहाँ से हैं, फिर बोले किस साइड से हो, तो मेरा एक दोस्त बोला कि सर लड़के वालों की साइड से, लड़के वालों की साइड से, तो पहले तो वो हंसा, तो बोला कि लो झूठ तो मत बोलो, शादी में नहीं आए हो, 17वीं पे आए हो। मेरे को लगा यार ये सही था, वो किस्सा मुझे आज भी याद है, जैसे जैसे खा पी के वहां से उधर से निकले भाई, ठीक ना, बच्चे थे छोटेपन में, तो यार बड़ी मस्ती की है, हाँ, तो वो था बच्चे बिन बुलाए, क्रैश द पार्टी इसको कहते हैं, बिन बुलाए किसी शादी या ब्याह में घुस जाना, क्रैश द पार्टी कहते हैं। बार बार को बच्चे ओवर एंड ओवर अगेन कहते हैं, बार बार को बच्चे ओवर एंड ओवर अगेन कहते हैं, राइट, बार बार को ओवर एंड ओवर अगेन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी एक्टिव वोकैबुलरी, जो बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के अंदर। बस मैं आपको इतना सब बोलूंगा, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हैं, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को एक जो है
टॉप नॉच करना चाहते हैं तो आपके लिए प्यारे बच्चों ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसको आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। तो ये था बच्चे इंपॉर्टेंट सेशन आपको कैसा लगा प्यारे प्यारे से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत शानदार आपको लगा होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल बच्चे मुलाकात होगी आप लोगों से बिहार की पावन धरती पे, ठीक है ना, बापू सभागार में। अगर आप आना चाहते हैं तो बच्चे हमसे मिल सकते हैं। कल क्लास नहीं होगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अब क्लास आप लोगों की परसों होगी। तो सभी बच्चे जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छा जो अपना जो है एक लेवल बना पाए। एक्टिव वोकैबुलरी की डिमांड थी, मैंने आपको एक्टिव वोकैबुलरी दी, इतने सारे वर्ड दिए, 50 के अराउंड ये वर्ड्स मैंने दिए हैं। ऐड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हमने पढ़ा है उसको कंपाइल कीजिए, तभी आप भाषा को सीख पाएंगे, तभी आप बेहतर बन पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।